नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज में, जहां पे हम बनाने वाले हैं ढेर सारे पाइथन के प्रोजेक्ट जो कि एकदम बिगनर फ्रेंडली होने वाले हैं। आज हम एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं पाइथन में। डिजिटल क्लॉक का मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो हमारे स्क्रीन पर करंट टाइम और डेट दिखाएगा। साथ ही साथ में जो भी यहाँ पे कोड करूंगा आपको समझाते हुए भी चलूंगा, यानी कि सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्या चीज का यूज कर रहे हैं या क्यों यूज कर रहे हैं, देन उसे आपके सामने लिख के दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बनाते हैं डिजिटल क्लॉक इन पाइथन। सबसे पहले हम टिकिंटर मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। टिकिंटर मॉड्यूल पाइथन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होता है। अब GUI का मतलब है कि हम अपने प्रोग्राम को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उसे यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, बटन्स, लेबल्स, इमेजेस जैसे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। टिकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट टिकिंटर STK। अब यहाँ पे STK लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इससे हम टिकिंटर मॉड्यूल को TK नाम से यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। फिर हम टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। टाइम मॉड्यूल पाइथन में टाइम से रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड करता है। हम इस मॉड्यूल को यूज करके करंट टाइम और डेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे यहां तक समझ में आ गया। इससे हम strf टाइम फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। strf टाइम फंक्शन का यूज है कि हम टाइम और डेट को अपनी पसंद के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहां पर हम एक रूट विंडो बनाएंगे टिकिंटर मॉड्यूल की हेल्प से। रूट विंडो हमारे प्रोग्राम का मेन विंडो है जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो रूट विंडो बनाने के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे रूट इक्वल टू tk.tk। ऐसे करके हम अपनी रूट विंडो, इससे हम रूट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं टिकिंटर क्लास से। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फिर हम रूट विंडो का टाइटल सेट करेंगे। टाइटल वो है जो विंडो के ऊपर दिखाई देता है। हम अपने डिजिटल क्लॉक का टाइटल डिजिटल क्लॉक रखेंगे। टाइटल सेट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट टाइटल डिजिटल क्लॉक। ये हमारे विंडो के ऊपर दिखाई देगा। इससे हम रूट ऑब्जेक्ट के टाइटल एट्रीब्यूट को डिजिटल क्लॉक स्ट्रिंग से असाइन कर रहे हैं। देन आते हैं नेक्स्ट में। फिर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो टाइम और डेट को अपडेट करेगा और लेबल में डिस्प्ले करेगा। लेबल वो एलिमेंट है जो टेक्स्ट या इमेज को शो करता है। तो टाइम को डिफाइन करने के लिए सिंपल यहाँ पे डिफ टाइम हमने कर दिया है। अब हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे जो strf टाइम फंक्शन से करंट टाइम और डेट को फॉर्मेट करेगा। strf टाइम फंक्शन में हम %HMSPDMY ये फॉर्मेट पास कर रहे हैं, जो कि 24 आवर क्लॉक, मिनट, सेकंड, AM, PM, डेट, मंथ, ईयर ये सब चीजें दिखाएगा। तो ऐसा करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग इक्वल टू strf टाइम, ये आ गया। देन %H %M %S, ठीक है, और ये %P फॉर AM और PM। अब यहाँ पे मैंने /n का यूज किया है ताकि जो डेट मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो उसके नीचे शो हो जाए, यानी कि एक सिंगल लाइन पे ना हो। पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, जब आउटपुट आएगा तब मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग समझा दूंगा। और यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे D, ठीक है, यानी कि डेट। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग फंक्शन का काम। फिर हम एक लेबल ऑब्जेक्ट के कॉन्फिग मेथड से टेक्स्ट एट्रीब्यूट को स्ट्रिंग वेरिएबल से असाइन करेंगे। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल लेबल डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग। फिर हम लेबल ऑब्जेक्ट का आफ्टर मेथड से टाइम फंक्शन को 1000 मिलीसेकेंड्स बाद फिर से कॉल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल लेबल डॉट आफ्टर 1000 टाइम। अब आपको यदि थोड़ा नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं। इससे हमारा टाइम फंक्शन हर सेकंड अपडेट होते रहेगा और लेबल में करंट टाइम और डेट दिखाएगा। फंक्शन डिफाइन करके हम उसको कैसे चीजें लिखेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर हम एक लेबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे टिकिंटर मॉड्यूल की हेल्प से। इससे हम लेबल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं tk.label क्लास से। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या सेंस है मैं आपको समझाता हूँ। हम इस ऑब्जेक्ट को रूट विंडो में प्लेस करेंगे। हम इस ऑब्जेक्ट के फॉन्ट एट्रीब्यूट को टपल से असाइन करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे जो फॉन्ट यूज करने वाला हूँ वो कैलिबरी यूज करूंगा। इसका साइज जो मैं 40 रखूंगा और इसका जो स्टाइल है वो
बोल्ड रखूंगा, राइट, क्योंकि मुझे ऐसे डिस्प्ले कराना है। देन हम इस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को येलो स्ट्रिंग से असाइन कर रहे हैं, जो कि लेबल का बैकग्राउंड कलर येलो कर देगा, यानी कि जो बैकग्राउंड दिखेगा हमारी डिस्प्ले वॉच का वो येलो हो जाएगा। देन हम इस ऑब्जेक्ट के फोरग्राउंड एट्रीब्यूट को ब्लैक स्ट्रिंग से असाइन कर रहे हैं, जो कि लेबल का टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देगा, यानी कि येलो बैकग्राउंड और ब्लैक टेक्स्ट। तो लेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे लेबल इक्वल टू tk डॉट लेबल रूट फॉन्ट इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पे कैलिब्री फॉन्ट यूज कर रहा हूँ और इसका साइज मैं दूंगा 50 देके, देखते हैं कितना बड़ा लगता है, और इसका वेट यहाँ पे बोल्ड। ठीक है, अब मैं इसका दूंगा बैकग्राउंड। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो, इसका फोरग्राउंड कलर दे देते हैं हम ब्लैक। रन करने के बाद देखेंगे कैसा दिखता है। फिर हम लेबल ऑब्जेक्ट को रूट विंडो में पैक कर देंगे। पैक मेथड टिकेंटर मॉड्यूल का एक मेथड है जो एलिमेंट्स को विंडो में अरेंज करता है। पैक मेथड यूज करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे लेबल डॉट पैक एंकर इक्वल टू सेंटर। इससे हम लेबल ऑब्जेक्ट को पैक मेथड से रूट विंडो में प्लेस कर रहे हैं। हम इस मेथड में एंकर एट्रीब्यूट को सेंटर स्ट्रिंग से असाइन कर रहे हैं, जो कि लेबल ऑब्जेक्ट को विंडो के सेंटर में अलाइन करेगा। फिर हम टाइम फंक्शन को कॉल करेंगे। टाइम फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम और ये ब्रैकेट से क्लोज। इससे हमारा टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और लेबल में करंट टाइम और डेट दिखाने लग जाएगा। फिर हम रूट विंडो को मेन लूप मेथड से रन करेंगे। मेन लूप मेथड टिकेंटर मॉड्यूल का एक मेथड है जो विंडो को लूप में रखता है और यूजर इनपुट का वेट करता है। मेन लूप मेथड यूज करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट मेन लूप और ये ब्रैकेट लगा के बंद। इससे हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमें एक डिजिटल क्लॉक दिखाएगा। तो चलिए ये प्रोग्राम को सेव करते हैं डिजिटल क्लॉक के नाम से, और मैं यहाँ पे सिंपल इसे रन करता हूँ। तो देखिए ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस प्रकार निकल के आ चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि 12 के बाद 2 कॉलन दिखा रहा है, फिर 43 और 04 जो सेकंड चिल्ड्रन के बीच में कॉलन नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमने कॉलन नहीं लगाया था। तो अब आप जैसे कि देख रहे हो, मैं यहाँ पे फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। ये PM के बाद से जो डेट है वो नीचे दिखा रही है। मैं यहाँ पे जो आपको /n का मतलब बताना चाह रहा था वो देख लीजिए आप। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो सेकंड लाइन में दिखाया जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे %d लिखा था, यानी कि डेट सेकंड लाइन में दिखाया जाए। तो यहाँ पे 12:43 सेकंड ऐसे चल रहा है टाइम PM, यानी कि दोपहर हो रही है, और आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2023। तो ये था पाइथन प्रोग्रामिंग में डिजिटल क्लॉक का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जो कि एकदम बिगनर फ्रेंडली है। अगर आपको इस कोड का एक्सेस चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।